सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्यमालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुना करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, PhD स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं।
यानी वो विधि बता दूंगा जिससे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से कहते वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख वर सूरा जूझ ही लख वर सावध दे, लख वर इति जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है सम्मन जैसी, बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुई। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया। ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी। इनका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पर विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया, तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी मां को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बिराजी मैंने मना नहीं करा, मैं तो खुश होया करती इसने। तो उस मां को सजा दी गई। तो यहां लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया, के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था, के कई के करे। वो चोर की मात नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया और पति मैंने जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बिरान माटी करने खातिर,
फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने वाली लड़की सुंदर थी। यूं तो अपनी आई भरा था विष्णु, शराब, फिर इंद्र ने उसको शराब दे दिया, भाई तू, वो विष्णु मान रहा था, उसने भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। आज ये स्पष्ट हो गया आपके सामने गीता और वेद पुराणों से। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माई, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है। ऋग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे। आज इस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला सत्य का। अब हम सत्य के साथी हो गए, सत्संगी हो गए, हम कबीर साहब के फॉलोअर बन गए। वो सच्चे परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के हम शरण आगे, उस शरण हमें प्राप्त होगी। अब ये अमर वाणी भी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि इन वाणियों का और अलग से चोट लग गया छाती में, आत्मा पे, क्योंकि ये तो सौसिद्ध वाणी है। ये तो मंत्र का काम करते हैं। जैसे गार्डू मंत्र बोला करते, उसने एक मंत्र 5-4 लाइन होती, 2-3, उन्हें सिद्ध कर लिया करके 1000 लाख वाल जाप करके विष उतारा करते गार्डू। तो वो उस पर भी असर करता था जो अचेत हुआ होता था। सांप लगने से मूर्छित हो जाता था जो व्यक्ति जहर के कारण, तो वो मंत्र बोलते रहने से ना वो सुने था, ना समझा था, ना अर्थ का पता था। उसके बार बार उस मंत्र का उच्चारण करता था, 10, 20, 50, 100 बार, उससे वो विष उतर जाता था और सचेत हो जाता था। तो बच्चों, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का और अज्ञान का यो विष काफी दिन से चढ़ा हुआ, हम कभी अचेत पड़े। हमने इस अज्ञान को इतना ग्रहण कर दिया कि हमने ये मान लिया जन्म मृत्यु और ये प्रोसीजर तो सारा वो है, ये ऐसा ही प्रोसेस होगा इस जिंदगी का। और ये 4 ईंट लाके कि तमाता धोखे जाते, उसी को सब कुछ मान रखा। तो बच्चों, ये है वो अमर ज्ञान, सूक्ष्म वेद, सवसिद्ध वाणी है एक, जो गरीबदास जी के मुख से उतारी थे। ये गारुड़ के मंत्र की तरह असर करेंगे हमारी आत्मा। जैसे उस गारुड़ के मंत्र को कोई और पढ़ कर सुना हुआ है, उससे असर ना हो, वो तो उसी के मुख से काम करेगा, क्योंकि उसमें वो सिद्धि हो रही है। तो संत गरीबदास जी के मुख से उच्चरित वाणी फिर उसका दास अधिकारी है, और दास के मुख से आप सुनोगे और आपकी आत्मा पर उतना असर करेगी। यानी इससे और अलग से कसक और ताकत आओगी आत्मा में, केवल वाणी के सुनने मात्र से। ज्ञान तो यू है ही, ज्ञान तो मौखिक सुनाई दिया, अब इसको पढ़कर सुनाऊंगा और अच्छी कसक बनेगी, आत्मा तड़फ उठेगी उस मालिक के लिए। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अदार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड रूप्राण। होए होए, ये जंगल में काशी के अंदर सरोवर पर मोमिन नीरू को मुद्रा हुआ। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अदार, मोमिन नीरू को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमिन मुसलमान को कहते हैं, नीरू को मुजरा हुआ परमात्मा के दर्शन में। कैसी सतीथि थी मालिक के उस बालक के, कितना तेज था, कितना नूर था। गरीब कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अधर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड रूप्राण।
कोटि किरण, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली जो किरण है, पूरा प्रकाश नहीं, उनकी किरणों जितना प्रकाश था, ज्यादा नहीं। एक तो सूर्यों जितना प्रकाश हो नहीं, किरण, किरण का प्रकाश सिंपल यानी तेज बहुत था। और प्रसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड रूपराण, उस पूर्ण ब्रह्म को जब नीमा ने सीने से लगाया, आत्मा ठंडी होगी, कति ने इतना प्रेम जाग गया। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे, दम कह पद्म अनंत। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हिम रूप जलकंत, जैसे बर्फ जैसी सफेदी चेहरे पर थी, बर्फ जैसे हिम, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद चेहरा, और जगर मगर काया करे जगमग, जैसे दमक पद्मानंद। ग्रीव काशी उमटी गुल भया, मोमिन नीरू का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। ग्रीव कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुबान गति, कोई कहे जगदीश। ग्रीव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन कह डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। क्या कहते हैं? भक्ति और मुक्ति का सच्चा मार्ग लेकर मालिक प्रगट हुए, उतरे, ऊपर से चलकर आए गति करके, जैसे वेद प्रमाण करते कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सच्ची राह बताता है। तो अपने उसी सिद्धांत अनुसार परमेश्वर नीचे प्रकट हुए। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं संत गरीबदास जी के भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के घर एक मुसलमान के आके डेरा लिया, और उस मोमिन नीरू को कबीर जी अब्बा जान यानी पिताजी कहते थे, बाप क्या करते। विचार करो उस मालिक को क्या पड़ी थी हमारे लिए। वो तो लीला करनी थी क्योंकि अपने बच्चे के वचन भी पूरे करने थे, और हमारे लिए ये ज्ञान भी देना था, एक प्रमाण भी देना था कि इस समय में हम पहचानते, इसी कारण से तो पहचाने जो लीला मालिक कर गए। आज वेदों से प्रमाणित हो गया परमात्मा ऐसी लीला करता, वो है भगवान सही। यो ना कृष्ण की ऐसी लीला वेदों वर्णित, ना श्री राम की, ना विष्णु और ब्रह्मा शंकर जी की, किसी की वजह नहीं। तो वेद गॉड गिवन है, परमात्मा का सच्चा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत पर खरा कौन उतरता है? अब ये सिद्ध हो गया कबीर भगवान। कौन कबीर? जो काशी में जुल्हा था। अब क्या बताते हैं? गिरिव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गिरिव दूध न पीवन अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। ना दूध पीवे, ना पानी पीवे, ना कुछ खावे, और मालिक ऐसा दिखे जैसे इसके दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अब बच्चों, अब और भी टिप्पणी करनी है, बहुत घने आगे। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कही छल है, ईश्वर नहीं है। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई के नर कहलाए,
कोई कहे गण ईश का, जो जो नीमा मातर साए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कह रहा था, अपनी अपनी बुद्धि से मूल्यांकन कर रहे थे। तो जो जो वो बात बनाव थे, नीमा बहुत दुखी हो रही थी, गुस्से हुई थी, उन्हें धमकाव थी, क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे बच्चे का। गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद। ऐसे दुल्हे पुतरे जो कन्यावर बींद। वो सारी सृष्टि का मालिक पृथ्वी पाया। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजारीत। जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कह यो देव है, देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब बच्चों, ना दूध पी रहा था, ना पानी, ना को भोजन, दलिया वलिया घोल कर पिलाओ तो मुंह बंद कर ले। 25 दिन बीत गए। नीमा बहुत बुरी तरह रोने लगी। आखिर होगी कि भी बालक मरेगा और साथ मरूंगी। सारी रात रोई। नीरू ने बहुत समझाई, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो लेगा तो क्या करा, इतना क्यों दुख पा रही। परवाह नहीं मानी कि इसके गेल मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं इस बच्चे बिना जिंदा नहीं रह सकती। नीरू ने अपने मुसलमानों से सारा पूछताछ लिया था, किसी के जंतर मंतर लग गया नहीं। आखिर में उन्होंने सोचा रामानंद जी के पास जाता हूँ, वो बहुत चर्चित हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, कुछ बताओगे जंतर मंतर। उसके पास गया तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे हमें जंगल में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे एक बालक मिला 20-25 दिन पहले। हे ब्राह्मण जी, वो बालक कुछ खाता पीता नहीं, कुछ दया करो, कोई बताओ, विधि बताओ तो जो हम करें, हमारा बच्चा जीवित रहे, कुछ खावे पीवे। रामानंद जी से भी मालिक ने बुलवाया। रामानंद जी बोले, तुम्हारा बच्चा कोई सच्चा सुच्चा ब्राह्मण पैदा हुआ है, और ये कोई कुंवारी गाय दूध लाओ, कुंवारी बच्चिया ले आओ, एक बच्चिया जिसके साथ पैर ना लग गया हो, और वो अपने आप दूध देगी, उस बच्चे के पास खड़ी कर दियो। नीरू ने सोचा बकवाद करे या को बात करे, मैं मुसलमान हूं बन गया, इसलिए इसने मेरे को ठीक से जवाब दिया नहीं। तो इस प्रकार वो मन मार के वापस आ रहा था, और उधर से उसने निम्मा का रुदन दिखाई देता, रोए थी। उधर से उसकी पुकार सुनकर परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो शिव जी को याद कर रो रही थी, हे भगवान शिव जी, आपने ऐसा अनमोल बालक दिया, हे परमात्मा इसका अच्छा ना देते, अब ये मरेगा साथ मैं मरूंगी। ऐसा विलाप कर रही थी तो भगवान ने, कबीर साहब ने प्रेरित किया, शिव जी ऊपर से शिव लोक से एक ब्राह्मण रूप बना के वहां आ गया और पूछा, माई क्यों रो रही है। एक साधु रूप बना के आ गया। तो माई रोती रोती बोली कि हे ऋषि जी, हे ब्राह्मण के साधु, मेरा दुख बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी ना सुनोगा था आप भी रोओगे। नो कह के फिर रोने लगी, बुरी तरह रोती रही। भगवान शिव जी बोले, माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे के साथ जा कर देना तो हल्का हो जाया करे, बता दो कुछ, तो मैं भी कुछ जानू हूं, बता दूंगा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे में भगवान शिव जी ने हमारे को बच्चा दिया, कमल के फूल पर पाया, आज यू ना खाता पीता 25वां दिन हो गया और मरेगा। शिव जी बोले, माई मुझे ला, देखा तेरा बेटा कहा है, वो लाई उठा के साधु के चरणों में रखना चाह। वो परमात्मा वहां से उठे
और साधु के सिर के बराबर हवा में लटक गए। हवा में ऐसे ऐसे लेटे लेटे जैसे बच्चा लेटा होता है, ऐसा कैसा। तो नीमा को अचरज हुआ कि सचमुच ये महात्मा गजब का है, इसने बच्चे पर जो चमत्कार करके हवा में उड़ा दिया। तो परमात्मा बोले, शिव जी इनको कहो एक कुंवारी बच्चिया जाओ, कुंवारी गाय बच्चिया, और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिए, एक कोरा बर्तन मंगा लिए, ताजा कति कुमार से ताजा लाना, उसके नीचे रख दियो, ये उसको घर का अपना बंद हो जाएगा। इतने में नीरू आ गया। नीरू भी ये बात सुन रहा था, खड़ा खड़ा आके खड़ा हो गया था, बात हो रही थी। तो शंकर भगवान जी साधु रूप में कह रहा है नीमा को कि तेरा पति कहाँ है। अब जी अभी आ जाता है, बाहर गया है। नीरू आ गया, कहाँ जी बोलो कि एक कुंवारी गाय ला, तेरा बेटा वो कुंवारी गाय का दूध पिएगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका यकीन नहीं हुआ था, पर यह महात्मा भी यही कह रहा है। फिर पक्का विश्वास हो गया। वो बच्चिया लाया, साथ में एक छोटा सा बर्तन ले आया मिट्टी का, गाय के नीचे पात्र रख दिया, शिव जी ने ऊपर हाथ रख दिया, मोटे मोटे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा। वो पात्र भर का दूध बंद हो गया। तो मालिक ने वो दूध पिया। उसके बाद वो गाय डेली दूध देने लगी। बच्चों, ये दूध सतलोक था, उस दाता का आहार। ये लीला दिखानी थी दाता ने, 7 बार चर्चा करी और शिव जी को भी बहुत कुछ कहा, कबीर सागर में और विस्तार से प्रमाण है। बच्चों, आप सुन रहे हो सत्यनारायण कथा। ग्रीव शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद। ग्रीव नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन नीरू मोमन धन नीमा, धन का शे निकाम। ग्रीव 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धैर्या, ला मोमन एक धैन। ग्रीव अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। बच्चों, कबीर सागर के अंदर ज्ञान सागर एक अध्याय है, उसके प्रश्न नंबर 74 पर इस प्रकार वर्णन है। सुत काशी को ले चले, लोग देखन तांत आए, अन पानी बख्शे नहीं, जुल्ला सोप जनाए। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, दुल्ला से तब वचन उचारे। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि की सेवा की निबली बाती। कुछ सेवा तुम हरि की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति पर भूखे तो मान लीना, ताते दान में सुत तो है दीना। रामानंद जी बताते हैं, जब रामानंद जी को जाके कहा नीरू ने कि महात्मा जी ऐसे ऐसे मुझे लड़का मिला जंगल में, और वो खाता पीता कुछ नहीं, कारण बताओ। तो रामानंद बोले, पहले तुम ब्राह्मण जाति में थे, भक्ति बहुत करते थे, लेकिन भगवान की कोई भक्ति में कोई गलती बन गई, जिस कारण से तुम दुल्हे के रूप में जन्मे हो, और परमात्मा ने तेरी फिर भी पुकार सुन ली, इसलिए जंगल में तेरे को पुत्र दे दिया। नीरू ने कहा कि हे प्रभु, दस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षो दावंत पुछकाई। कि मन दिशा करी उसी भरली, मेरे तक कर्म फूट के, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, आरत संकट में तेरे पास आया, कुछ दया करो जिसते बालक कुछ खा ले। रामानंद युक्ति उचारा, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सो लाई ठाड़ करो ते जागा। एक बच्चिया लाओ,
जिसके बैल न लगे वो, और ऐसा ही किया गया। तो उन्होंने दूध पिया, बच्चियां लाएगी, वो आपने छोड़ दिया। तो बच्चों सब तरह से प्रमाण दिया जाएगा। अब नंबर आता है, ये तो सुख संवेद, कबीर वाणी, गरीबदास जी की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में क्या लिखा है उस परम पिता के बारे में। अब ये तुम्हारे दो एक लाइन तुम्हारे को कति भरम दूर हो जाएगा। मूल पाठ में ऐसे लिखा संस्कृत में, अभि इमं अधन्य उत्सलंती धेन्व शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। पूर्ण परमात्मा जब बालक रूप में प्रकट होता है, इसका ये अर्थ है उनके परवरिश की लीला अधन्य, बिना दनाई, अभी यानी पूर्ण रूप से कवारी गायों के द्वारा होती है। ये लक्षण है वेद में। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मेरे वो भेद जानते हैं। बच्चों आज इतना ही, अमर कथा जारी रहेगी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको चरणों से दूर ना करे, दास की यही पुकार है। सत साई।